संत प्रेमानंद महाराज द्वारा रात्रि में पदयात्रा निकालने के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाले ध्वनि प्रदूषण से परेशान एनआरआई ग्रीन के बाशिंदों द्वारा किए गए विरोध के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं इस मामले में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा ब्रजवासियों को अपशब्द बोलने के साथ दिल्ली में बसने की सलाह दे डाली, जिसके आहत हो ब्रजवासियों में बाबा बागेश्वर के खिलाफ आक्रोश पनप गया। शुक्रवार को नगर के विभिन्न संगठनों द्वारा परशुराम पार्क में बैठक कर आक्रोश प्रकट करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे डाली, जिसकी न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बाबा बागेश्वर द्वारा तत्काल वीडियो जारी कर ब्रजवासियों को सदैव सर्वोपरि बताते हुए अपने बयान को गलत पेश करने की बात कही। वहीं धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने भी इस मामले को यही विराम करने की अपील की है। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। हमको यह बात इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना है कि अभी जो मीडिया में हमको मीडिया वालों ने आकर के बताया, जो दिखाया कि ब्रज के एक विभूति के रूप में पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी की पदयात्रा पर जो केली कुंज मार्ग वाली यात्रा थी, उस पर कुछ लोग जो बाहर से आकर के ब्रजवासी बन गए, वहाँ बस गए, उन्होंने विरोध किया। इससे हमारे मन को निश्चित रूप से सभी के मन को दुख पहुँचा होगा। सनातन के लिए, ब्रज की परंपरा के लिए निश्चित रूप से ये गलत था। उसी बात को लेकर के हमने पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी थी कि जिनको भी राधे राधे कहने से, ब्रज के इस भक्ति भाव माहौल से दिक्कत है, उन बाहरी लोगों को, उन लोगों को बाहर चले जाना चाहिए, दूसरी जगह दिल्ली या बम्बई में बस जाना चाहिए, ब्रज में नहीं रहना चाहिए। परंतु हमें अभी बताया गया कि कुछ ब्रजवासियों ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया, जो कि हमने कही नहीं है ऐसी, और उस बात को दूसरे तरीके से भाव में रख लिया। तो हम संपूर्ण ब्रजवासियों को यही कहेंगे, आप सब हमारे प्राण हैं और श्री ठाकुर जी के प्राण धन हैं। तो हमारे वाणी तो दूर की बात है, विचार में भी ब्रजवासियों के प्रति को भाव प्रकट नहीं हो सकता। और सदैव हम एक ही बात बोलते हैं कि ब्रज को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर लेवे, सो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की वाणी थी कि ब्रज का कोई भी एक ब्रजवासी स्वीकार कर लेवे, सो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है। तो हमारी बातों को अनर्गल प्रस्तुत करके किसी भी प्रकार का ऐसा कुभाव मन में ना लावें, यही ब्रजवासियों को हम हाथ जोड़ करके दंडवत करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार ने भी पिछले दिनों पूज्य श्री बाबा प्रेमानंद जी महाराज की रात्रिकालीन पद यात्रा के विषय में अपना मत व्यक्त किया था, और अब उनका एक वीडियो और आ गया है जिसमें उन्होंने अपनी सभी बातों का स्पष्टीकरण दिया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ श्री धाम वृंदावन में कुछ व्यक्तियों के द्वारा, निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था कि हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ब्रजवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि ये सारी बातें जो की जा रही थी उनके खिलाफ पूरी तरह अनर्गल थी। उन्होंने कभी भी ब्रजवासियों के खिलाफ कुछ ना तो बोला ना सोचा। धीरेन्द्र शास्त्री जी शुरू से ही ब्रजवासियों का बड़ा सम्मान करते रहे हैं, तो उनकी नई वीडियो में यह पूरी तरह स्पष्ट है। और पूज्य बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी जिस दिन उनके कानों में ये बात पड़ी कि उनकी यात्रा के शोरगुल से लोगों को तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा का रूट भी बदला और शोरगुल बंद करने के लिए निर्देश दिए, और अब उनकी यात्रा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, भक्तों को वो दर्शन दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के कुछ निहित स्वार्थी तत्व इन सब बातों को अभी समाप्त नहीं करना चाह रहे, आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हमें एक विराट सनातन के हित में सोचना चाहिए। ना तो कभी प्रेमानंद जी बाबा की तरफ से कोई ऐसा कार्य हुआ जो कि हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों के खिलाफ हो, और ना ही धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी ऐसा बोल सकते या कह सकते। इसलिए मेरा पुनः सभी ब्रजवासियों से, सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकरण को अब यहीं विराम दे देना चाहिए, और आगे हमारे सनातन के हित में यही है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें और छोटी छोटी बातों में, निहित स्वार्थी तत्वों की बातों में न आकर अपनी ऊर्जा को वैसे ही खराब ना करें।